वेलकम बैक। देखिए झारखंड पीजीटी 2023 में जो क्वेश्चन आया था उस पर बात करेंगे। तो ये 1 सितंबर वाला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि 1 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आपको आंसर की दे दिया गया है। तो ये चेक करना है कि आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर की दिया गया है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो देखो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपने मुझको भेजा है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लो और जो आपको लगता है तो उसी को आप भेजो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन को देखना अभी वो मेरे पास में टाइम नहीं है। तो चलो देख लेते हैं 1 बाई 1। कुछ बच्चों ने यहाँ पे देखो पहला ही क्वेश्चन भेजा था मेरे को कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अल्टरनेटिंग ग्रुप A5 टू साइमेट्रिक ग्रुप S4। ठीक है, देखिए अगर इसका बात करें A5 से S4 के बीच में नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितना होगा। ठीक है, तो दोनों परमुटेशन ग्रुप है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इसको आसानी के साथ में। जैसे मान लीजिए इधर मैं ले लेता हूँ A5, ठीक है, इधर A5 ले लेता हूँ और इधर मैं ले लेता हूँ S4। तो अब पहले आप इसका ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर का बात करें तो ये आपका जो है कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन होता है, तो इसका ऑर्डर होता है फैक्टोरियल 5/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 के 20 या 60, ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा S4 का अगर निकाले तो ऑर्डर ऑफ S4 कितना होता है, तो ये आपका होता है फैक्टोरियल 4, तो ये आपका आ जाएगा 432 यानी आपका 24, राइट। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे याद रखिए कि S4 के पास में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट्स और जो ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है, उनको लिख रहा हूँ। तो एक तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 ऑर्डर एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर 2 ऑर्डर एलिमेंट हो सकता है, 3 ऑर्डर एलिमेंट होगा और 4 ऑर्डर एलिमेंट होगा। ठीक है, यही S4 के पास में होंगे। अब देखिए जब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला एक नियम आपको याद रखना है कि इधर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका जो प्री इमेज होगा, जैसे ये 1 ऑर्डर का है तो इसका जो प्री इमेज होगा, ठीक है, क्या करेगा, ये उसको डिवाइड करना चाहिए। मतलब इधर जो ऑर्डर आपको गिवन है ना, ये डिवाइजर होना चाहिए अपने प्री इमेज का। तो अब देखिए पहले A5 के पास में जो भी परमुटेशन होता है वो इवन परमुटेशन होता है, तो इसके पास में एक तो 1 ऑर्डर का होगा, ठीक है, 2 ऑर्डर में वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन होगा इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरह का। ठीक है, फिर आपका 3 ऑर्डर में आपका इसके पास का 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और एक हमारा इसके पास में 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। ठीक है, जो कि इवन परमुटेशन, सिर्फ इवन परमुटेशन की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको पता है कि 1 जो है किसको मैप करता है, 1 को मैप करता है। ठीक है, और 1 जो है डिवाइजर है 1 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसका बात करें ना 5 का, तो 5 का डिवाइजर यहाँ पे कौन है, सिर्फ 1 ही है, तो यानी 5 के सारे एलिमेंट्स 1 को मैप करेंगे 5 ऑर्डर के। अब 5 ऑर्डर का एलिमेंट A5 में कितना होता है, तो 5 ऑर्डर का एलिमेंट होता है फैक्टोरियल 5/5। ठीक है, यानी आपको आ जाएगा 432 यानी 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन A5। ठीक है, A5 में क्या है, 24 एलिमेंट है ऑर्डर 5 का, तो ये 24 एलिमेंट जो है 1 को मैप करेगा, आइडेंटिटी मतलब कि 1 ऑर्डर को। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को कह सकते हो। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं फैक्टोरियल 5। ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है, तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका 1 + 2 + 2। ठीक है, ये इस पार्टीशन से आएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख जाएगा फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 और नीचे में आपका आ जा रहा है 4 × 2, तो 4 × 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, 15 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A5। तो A5 में जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है वो 15 एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि क्या ये इसका जो डिवाइजर है ये 2 है, राइट, तो क्या ये इसको ये कर सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो कि ये इसको मैप करता है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि 2 को मैप करता है, तो यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ठीक है, वो क्या है, वो या तो 30 करस्पॉन्ड 1 होगा क्योंकि इसके पास 60 एलिमेंट है, या तो ये 60 करस्पॉन्ड 1 होगा, ये भी हमको देखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो 15 एलिमेंट्स ही है,
बात समझिएगा, ये 15 एलिमेंट है। अगर 15 एलिमेंट 2 को मैप करता है, 2 ऑर्डर एलिमेंट को, तो अब तो फिर कोई इसको मैप करने वाला नहीं है। तो ना ये इसमें आ रहा है ना ये इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि जो है ये 15 एलिमेंट 2 को मैप नहीं करेगा। ठीक है, बात समझिए अच्छे से, कोई इशू नहीं है। तो ये इसको मैप नहीं करेगा, तब किसको मैप करेगा? तो अब जो है 2 के अलावा जो 2 का डिवाइजर है वो कौन है? वो 1 है। तो यानी ये 1 को ही मैप करेगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आपके कितने एलिमेंट आ गए। 24 1 को मैप कर रहा था, 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट 1 को आइडेंटिटी को मैप कर रहा था, और यहाँ पे अगेन 15 एलिमेंट जो कि 2 ऑर्डर को मैप नहीं करेगा बल्कि 1 ऑर्डर को ही मैप करेगा। ठीक है, यानी आइडेंटिटी को ही मैप करेगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी को मैप करने वाला एलिमेंट है वो क्या आ जा रहा है? वो आ जा रहा है 24 प्लस 15 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको 40 पहुंच जा रहा है। 30 को तो क्रॉस कर गया, तो यानी ये 60 करस्पॉन्ड 1 वाले आइसोमोर्फिज्म में ही जाएगा, जो कि एक ट्रिवियल आइसोमोर्फिज्म है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 ही होमोमोर्फिज्म मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही होमोमोर्फिज्म मिलेगा। ये आप इसके ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, बट अब क्या कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे 1 जो है ना ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म जो 60 करस्पॉन्ड 1 का होगा, ये करेक्ट है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे? वो आइडेंटिटी को मैप करेंगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया रखा है ए, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इसी तरीके से बनाया जाएगा। तो देखो, बात तो होते रहती है, और परमुटेशन ग्रुप के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है। तो ये आप अच्छे से समझोगे तो आपको भी दिक्कत नहीं लगेगा कि ये आपको जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। फिर 11 में बोला गया था कि ग्रुप है जी, एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर Pn का। P जो है प्राइम है। ठीक है, यानी जो G का जो ऑर्डर है वो P का पावर n है, और P आपका प्राइम है। ठीक है, n ग्रेटर देन 1 है। बोलता है कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन वाइज देखेंगे ना, तो जैसे मैं देखो n आपका ग्रेटर देन 1 है, मैं अगर P को 2 ले लूं, ठीक है, और n को 2 ले लूं, तो क्या हो जाएगा? तो अच्छा चलो P को P ही ले लेते हैं, इन जनरल कोई इशू नहीं है। P को अगर P ही ले लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं n को 2 लेता हूं तो P का स्क्वायर होने से ये क्या हो जाएगा? ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और अबेलियन ग्रुप का जो सेंटर है वो क्या होता है? वो ग्रुप ही होता है। और ग्रुप में आपने कितना P का पावर स्क्वायर एलिमेंट लिया है। ठीक है, कोई भी प्राइम है तो वो 2 से तो ज्यादा ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सॉरी 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 2 से तो ज्यादा ही होगा प्राइम आपका। तो 2 का स्क्वायर यानी 4। तो सेंटर में कम से कम 2 से ज्यादा ही एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे तो 4 एलिमेंट आ जा रहा है, पूरा P का स्क्वायर ही आ जा रहा है अगर बात करें तो। ठीक है, अच्छा अगर मैं n को 3 लेता हूँ, n को 3 लूंगा तो ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो ग्रुप का ऑर्डर आ जाएगा P का पावर क्यूब। ठीक है जी, अच्छा P का पावर क्यूब के लिए अगर ये अबेलियन होगा तब तो उस केस में P का पावर 3 ही सेंटर एलिमेंट हो जाएगा, यानी 2 से ज्यादा। और अगर ये अबेलियन नहीं होगा, ठीक है, देखो दोनों केस पे बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये अबेलियन होगा, अगर अबेलियन होगा तो सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? P का पावर 3 एलिमेंट होंगे, डेफिनेटली जो 2 से ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा अगर नॉन अबेलियन होगा, अगर नॉन अबेलियन होगा तो हम लोग जाएंगे क्लास इक्वेशन की तरफ। क्लास इक्वेशन क्या कहता है कि जो भी सेंटर है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वो नॉर्मलाइजर के ऑर्डर से स्मॉलर होगा स्ट्रिक्टली, और ये स्मॉलर होगा ग्रुप के ऑर्डर से। तो अगर ये P क्यूब है तो ये क्या होना चाहिए? P स्क्वायर P होना चाहिए। अब मैंने ये क्लास इक्वेशन के चैप्टर में आपको समझाया था कि ये 1 नहीं हो सकता। ये मैंने दिखाया था कि अगर आप इसको 1 लेते हैं तो क्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यही हो सकता है P स्क्वायर और P क्यूब। ठीक है, तो अगर इसको भी देखा जाए तो इस केस में सेंटर में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? P एलिमेंट आ रहे हैं, प्राइम एलिमेंट, और प्राइम 2 से बड़ा ही होगा, 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि सेंटर में 2 एलिमेंट होंगे कम से कम, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे G इज ऑलवेज अबेलियन, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि P के स्क्वायर में तो ये अबेलियन है। ठीक है, लेकिन P का पावर अगर आप क्यूब लेते हैं तो P का पावर क्यूब में जैसे 8 ऑर्डर का एलिमेंट है ना, 2 का पावर क्यूब होता है इसका ऑर्डर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो क्वार्टरनियन ग्रुप होता है वो नॉन अबेलियन होता है। ठीक है, तो ये वाला आपका डिस्कार्ड हो गया।
सिंपल ग्रुप भी नहीं होगा इसी तरीके से, ठीक है। H इज एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर P एंड देन G इज आइसोमॉर्फिक टू H, ये भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपका सेंटर ऑफ G हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो जो आपको आंसर की दे रखा है ना वो A ही दे रखा है, तो ये करेक्ट है। ये आपका डाउट था तो मैंने ये आपको समझा दिया, बट इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट है। तो देखो मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ और टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। और ऐसे में जब टाइम मिलेगा तो हम लोग एग्जाम के बाद या जब भी पूरा क्वेश्चन 1 बाय 1 भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट अभी ऑब्जेक्शन रेज करना है तो थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। जो आपको लगता है कि करेक्ट नहीं है या उसमें रॉन्ग ऑप्शन दे दिया है तो आप एक बार उसको ट्राई कीजिए, ठीक है। बुक वगैरह से भी देख सकते हैं, तो फिर मुझको भेजिए, उससे मेरे को आसानी हो जाता है ये देखने में कि आपने उसको भेजा। चूंकि 150 क्वेश्चन को अब एक तरफ से बैठ के मैं PDF नहीं देख सकता, ठीक है, सबको बना बना करके चेक करना थोड़ा मुश्किल है, अभी टाइम वैसा रहता नहीं है। तो ये हो गए ग्रुप के ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे, ठीक है। तो ये दोनों तो करेक्ट था। हाँ, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है 1 तारीख में, जैसे वो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ सिंपल क्वेश्चन देख रहा था जहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। एक जो क्लरार्ट्स इक्वेशन है उसमें भी मिस्टेक है, वो एक पार्टिकुलर सोल्यूशन वाला में मिस्टेक है, तो सब हम लोग अभी बात कर लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।